हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है कृष्णा लोधिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनए यानी कि डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहाँ पर रोज मैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए अपडेट आपके लिए लेके आता हूँ, जिसको मैंने नाम दिया डीएनए डेली न्यूज एनालिसिस। रोज सुबह आपको ये वीडियो यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको वेलकम किट ऑर्डर अभी तक नहीं किया, देखना चाहते हैं कैसी है ये वेलकम किट, क्या क्या चीजें इसमें हैं, तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में उसका लिंक मैं दे रहा हूँ। आप वहां पर चेकआउट करके आप डेमो देख लो, उसके बाद आप चाहे ऑर्डर करना चाहे तो मत करना। ध्यान से समझिए माय डियर फ्रेंड्स, क्लाइंट अगर कैसा हो, क्लाइंट आपको ये बोलता है कि भैया कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान बताओ जिसमें रिटर्न बहुत ज्यादा हो, रिस्क कोई हो ही ना, और जो ट्रेंडिंग टॉपिक हो, जो मार्केट की जरूरत हो और भविष्य में उसका बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज हो उसके लिए, और वो बिजनेस डूबने वाला ना हो, ऐसी जगह मेरा पैसा इन्वेस्ट करो। तो उसका सोल्यूशन मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। वो है माय डियर फ्रेंड्स ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड्स का गेम शुरू हो चुका है और इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई बैंक इसको लॉन्च कर रहा है। भाई मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, एक बैंक इस ग्रीन बॉन्ड को लॉन्च कर रहा है। क्या इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए बड़ा खतरा हो सकता है ग्रीन बॉन्ड? ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक ऐसा रिपोर्ट निकल के आया जिसमें 50% लोगों को इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता भाई लोग। तो उन लोगों के लिए क्या इंश्योरेंस पॉलिसी लेना खतरा नहीं होगा? उनको ऐसा लग सकता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बेकार है, लेकिन मैं आपको अगर वीडियो बना के दे रहा हूं तो मैं आपको प्रॉब्लम तो बता रहा हूं, सोल्यूशन भी बताने का काम किसका है? आपके भाई का। तो टेंशन मत लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। क्या इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए खतरा है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए ग्रीन बॉन्ड होता क्या है, इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। अभी तक अगर आपने वीडियो ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शुरू करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में पहली बार ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड किसी बैंक ने लॉन्च किया, और बैंक कोई और नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा देश का पहला ऐसा बैंक बन चुका है जिन्होंने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी कर दिया है। अब आप कहोगे भाई ये क्या चीज होती है? ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से आप समझिए, इसका ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का माध्यम है, एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है, इन्वेस्टमेंट टूल है, जिसका पैसा जाएगा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि सोलर एनर्जी, ग्रीन पावर प्रोजेक्ट, डेटा सेंटर्स, इस तरीके के, मतलब जो विंड टर्बाइंस, इस तरीके की अलग अलग चीजें जो हैं उस पर इसका पैसा इन्वेस्ट होना है। और उसके अलावा मैं पूरी रिपोर्ट यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जो विंड एनर्जी है, सस्टेनेबल जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, या जो सोलर एनर्जी पर चलने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर इसका पैसा जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाला है। और ध्यान से समझिए, 10,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड यहाँ पर जारी किया गया है। 10,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी किया गया है। करना तो चाहते थे 5,000 करोड़ का, लेकिन डू यू बिलीव 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की डिमांड आई है भैया इंडियन मार्केट में। कहां सो रहे हो आप? कह रहे हो मार्केट में पैसा नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा 5,000 करोड़ रुपए मांग रहा था और इसको मिले 16,000 करोड़। तो मजबूरी में भाई साहब इन्होंने क्या किया? 10,000 करोड़ का ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इन्होंने जारी किया। तो मार्केट में पैसा तो बहुत है। अब मैं बात करता हूं इसके टेन्योर की और इसमें मिलने वाले रिटर्न की। दिया कि ध्यान से समझिए, ये जो बॉन्ड होता है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉन्ड है जो बैंक ऑफ बड़ौदा से परचेज किया जा सकता है, इसमें 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट मांगा गया है, और इसको वैसे आगे को भी बढ़ाया जा सकता है, बट फिलहाल के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा कह रहे हैं कि इसमें 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसमें 7.10% के आसपास का रिटर्न ये लोग अभी यहां पर दे रहे हैं। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि भैया इसकी जरूरत पड़ी क्यों? मार्केट में इतने सारे फाइनेंशियल टूल्स तो पहले से मौजूद हैं, और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स तो पहले फॉरेन कंपनीज के हम ले ही रहे थे, तो फिर बैंक ऑफ बड़ौदा को ये लेके आना क्यों पड़ा? देखिए ध्यान से समझिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विजन है 2070 तक। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेट जीरो का एक लक्ष्य लिया हुआ है। नेट जीरो टारगेट का मतलब होता है कि सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा फंडिंग देना है। तो इसके लिए 3-4 कारण जो मेन हैं जो यहाँ पर इसको लेके आया गया है। सबसे पहला है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, एनवायरमेंट को बचाना। उसके लिए चाहिए बहुत सारा फंडिंग, बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड इंडिया में खुद लॉन्च किया गया। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, जैसे सोलर वगैरह है, इस तरह टरबाइन वगैरह, विंड टरबाइन वगैरह, इन सारी चीजों को बढ़ावा देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और देश की जीडीपी ग्रो करेगी। इसके लिए इसको लेके आया गया है। नेट जीरो क्लाइमेट गोल जो 2070 का है, उसको भी सपोर्ट करने के लिए इसमें लेके आया गया है। और लंबे टाइम के लिए सस्ता पैसा जुटाने का एक सबसे अच्छा माध्यम है ग्रीन बॉन्ड, जहां पर लोग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
अब ये काम कैसे करता है, अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि काम ऐसे करता है, मान लीजिए कोई राम है, उसको इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, ये कोई कंपनी लॉन्च करती है या कोई बैंक, हमारे कंडीशन में बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये लॉन्च किया हुआ है। मान लो आपने 1 लाख रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा की इस ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। अब यहां पर क्या होगा, आपने पैसा इनको दिया, ये क्या करेंगे, जो बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं जो इन पे काम कर रही हैं, ये उनको लोन के तौर पे आपके द्वारा दिया हुआ पैसा जो इन्वेस्टमेंट है ये उनको देंगे, उससे ये लोग कमाएंगे और उससे मिलने वाले प्रॉफिट को आपको देंगे और आपकी मैच्योरिटी भी आपको एक टाइम के बाद में लोग देंगे। तो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस, इसको आप बहुत कॉम्प्लेक्स मत लेना ग्रीन बॉन्ड को, ठीक है। तो ये कैसा लगा आपको अपडेट, और मैं आपको लास्ट में एक चीज जरूर बता दूं, क्या इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए खतरा है। देखिए, अगर इसको बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छी तरीके से मार्केटिंग करने में सफल हो जाता है और अगर ये बात इंश्योरेंस एडवाइजर्स को सिखाई जाती है या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को सिखाई जाती है या नॉर्मल जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले लोग उनको सिखाई जाती है, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि इंश्योरेंस का कुछ प्रीमियम इन ग्रीन बॉन्ड्स में भी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 7.1% की गारंटी तो बैंक ऑफ बड़ौदा दे ही रहा, जो कि एक एंडोमेंट पॉलिसी यहाँ पर नहीं दे सकती है। और ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट टूल है, इंश्योरेंस पॉलिसी को भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही दिखाने वाले लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल टूल मार्केट में आते रहते हैं। ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्यूचर लेकिन बहुत बड़ा सिक्योर है माय डियर फ्रेंड्स। चाहे या ना चाहे गवर्नमेंट, इन चीजों को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ही करना है। पॉल्यूशन को कंट्रोल आने वाले टाइम में करना ही पड़ेगा, नहीं तो सरकार गिर सकती है, देश में गृह युद्ध जैसी सिचुएशन आ सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी के नए नए संसाधन ढूंढने पड़ेंगे। आप देख लीजिए, यहाँ पर रशिया यूक्रेन का वॉर के बाद देख लीजिए, या फिर ईरान इजराइल अमेरिका वॉर के बाद देख लीजिए, एनर्जी क्राइसिस कितना ज्यादा हो गया है। तो इन सब चीजों में ग्रीन एनर्जी बॉन्ड की इंपॉर्टेंस कोई किसी से छुपी हुई नहीं है। बाकी कैसा लगा आपको ये अपडेट जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद है तो एक लाइक तो बनता है माय डियर फ्रेंड्स, लाइक करो डिसलाइक करो मर्जी आपकी है। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर ज्यादा करिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।